हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में जो आपका वर्ब का टॉपिक है वो हो गया था। क्वेश्चंस काफ़ी ये आ रहा था कि मैम प्लीज़ आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो करा लीजिए। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉन इंग्लिश के आए हैं, ठीक है, वो इसीलिए चैनल से जुड़े हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है एंड मटेरियल आप उनको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही मिल रहा है। तो उनके लिए टॉपिक समझना ज़रूरी है। अगर हम पहले क्वेश्चंस करा देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो पहले थोड़ा सा टॉपिक समझ लीजिए, फिर क्वेश्चंस भी आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। वर्ब का टॉपिक हो गया है एंड आज हम स्टार्ट करेंगे एडवर्ब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट कि हम लोगों ने कल 1K की फैमिली कंप्लीट की है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण, ठीक है। अब आप डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखेंगे, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब होता है वह मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी और एडवर्ब को, ठीक है। ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को की जो है विशेषता बताता है। जैसे एडजेक्टिव क्या है? वह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब एडवर्ब की विशेषता यहाँ पर बता रहा है। जैसे कि वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है वो आपका एडजेक्टिव वर्ड है एंड वेरी जो है वो आपका ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है। राम रन्स स्लोली, तो स्लोली है आपका एडवर्ब एंड रन्स यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। अगर आपने डेफिनेशन समझ ली तो पूरा एडवर्ब जो है वो आप यहीं पर समझ जाएंगे। सी रन्स वेरी स्लोली, सी रन्स वेरी स्लोली मतलब यहाँ पर स्लोली जो है वो आपका एडवर्ब है एंड वेरी भी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब बता रहा है। एडवर्ब कैन ऑल्सो मोडिफाइज फ्रेजेस एंड क्लॉजेज एंड सेंटेंस, ठीक है, कि वर्ब जो है वो फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस की भी विशेषता बताता है, उसको भी मॉडिफाई करता है। तो फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं, यहाँ पर बस उनको थोड़ा सा समझाने के लिए रखा गया है कि फ्रेजेस में आपके जो सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। क्लॉजेज में, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होते हैं। फ्रेजेस आपका नाउन फ्रेज बेस्ट फ्रेंड, वर्ब फ्रेज वॉज वर्किंग, एडजेक्टिव फ्रेज वेरी प्रिटी, एडवर्ब फ्रेज रियली स्लोली, प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द बिन, ठीक है। क्लॉज में आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ये आपके लिए अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है समझना, क्योंकि जो मेन टॉपिक आपका है वो एडवर्ब का है, उसी के बारे में आप बात करेंगे। यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, तो मैनर से ही यहाँ पर समझ रहे हैं कि जब हम किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो हाउ से मिलेगा, ठीक है। बस इतना ही आप याद रखिए इसमें। इसका प्रयोग वर्ब के बाद होता है, लेकिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहने पर ऑब्जेक्ट के बाद भी इसका यूज़ होता है। जब भी कोई सेंटेंस है, अगर आप उसको क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर किस में मिलेगा, कैसे में अगर मिलता है तो वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं देख लेते हैं कि बैडली, बेटर, ब्रेवली, ब्यूटीफुली, फास्ट, हार्ड, क्विकली, स्लोली, हेल्दी, वेल। यहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को लिया है, जिससे जो है आप समझ पाएँ कि कौन से एडवर्ब ऑफ मैनर के वर्ड्स हैं एंड कौन से आपके एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर सी डांस्ड ब्यूटीफुली, सी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, डांस्ड जो है वो वर्ब है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वह डांस करती है, बट कैसे करती है, कैसे जब आपने पूछा तो आपका क्या आ गया, ब्यूटीफुली, यानी बहुत ही सुंदरता से कर रही है। आई स्पीक इंग्लिश वेल, मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ, कैसे बोल लेती हूँ, वेल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आपने क्वेश्चन किया कैसे, तो आपको जो आंसर मिल रहा है वही आंसर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। सारा स्लोली वॉक्ड ओवर द रॉकी बीच, हाउ डिड सारा वॉक, सारा कैसे जा रही है, कैसे चल रही है, कैसे वॉक कर रही है, तो आपको आंसर क्या मिला, स्लोली, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। तो प्लेस में देख लीजिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आएगा आपका वेयर से, ठीक है। कैसे आंसर आएगा, वेयर। इट इंक्लूड्स वर्ड्स, इसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, अबव, बिलो, अवे, डाउन, आउटसाइड, हेयर, इनसाइड, नियर,
आउटसाइड, देयर, बाई, अप। ये वाले जो वर्ड हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस से रिलेटेड हैं। राधा लिव्स एब्रॉड, राधा यहाँ पर सब्जेक्ट है, लिव्स रहना, एब्रॉड तो राधा कहाँ रहती है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा एब्रॉड रहती है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, उसने इस चीज़ के लिए हर जगह देखा, तो यहाँ पर लुक्ड देखिए वर्ब है, इट आपका ऑब्जेक्ट है एंड एवरीवेयर हर जगह, उसने कहाँ देखा, हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये चीज़ भी आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट अगर आया है तो एडवर्ब आपके ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी आपका डाउट रह जाता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड जो आपको इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं कि जब आप किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो आंसर है वो व्हेन में मिलेगा। कैसे मिलेगा, व्हेन में। इसका यूज़ वर्ब के बाद होता है, ऑब्जेक्ट के रहने पर ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज़ होता है। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं कि वर्ब के बाद यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद में उसका यूज़ होता है, तो ये सभी के लिए है, सारे जितने भी एडवर्ब हैं उन सभी के लिए ये मतलब ज़रूरी है। इसका यूज़ सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है। कैसे शुरू में हो सकता है उसको भी देखेंगे। इट इंक्लूड्स आफ्टर, ऑलवेज, ड्यूरिंग, बिफोर, यस्टरडे, टुडे, स्टिल, नाउ, सून, एट, टुमारो, यूजली, अर्ली, लेटर, देन, समटाइम्स, रेयरली, रिसेंटली, नेवर, ऑफन, etc। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं आपके टाइम से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को लेने की कोशिश की है कि इनसे ज़्यादा बाहर आपका क्वेश्चन ना जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई केम यस्टरडे, मैं कल आया था, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यस्टरडे आई केम, अब आप यहाँ पर देखिए कि जो सेंटेंस से पहले ही, सेंटेंस स्टार्टिंग से पहले ही आपका जो एडवर्ब है उसका यूज़ यहाँ पर किया गया है। राम विल अटेंड द सॉसर गेम आफ्टर ही फिनिशेज हिज वर्क, वह सॉसर गेम खेलेगा, कब खेलेगा, ही फिनिशेज हिज होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है कब में। एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करते हैं। आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जो आपको आंसर है वो हाउ मच में मिलेगा। इट डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी एट विच समथिंग हैपन्स, यह अगर कुछ हो रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि वेरी है, टू है, क्वाइट है, रेदर, हार्डली, ऑलमोस्ट, कम्प्लीटली, इनफ, इंटायरली, एक्सट्रीमली, हार्डली, जस्ट, लिटिल, मच, नियरली, etc। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ टू वीक टू वॉक, कि वह चलने में कमज़ोर है, कितना कमज़ोर है, तो आपने आंसर दिया टू, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू लर्न, वह इसको याद करने में पर्याप्त बुद्धिमान है, तो ये जो इनफ वर्ड आया वो बुद्धिमान है, ठीक है, कितना बुद्धिमान है, तो आपका आंसर क्या आया, इनफ टू लर्न। तो यहाँ पर जो टू वर्ड्स हैं, इनफ वर्ड है, वो आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी बार, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितनी बार यानी हाउ ऑफन में मिलेगा। इसका यूज़ जो है मेन वर्ब से पहले होता है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसका यूज़ होगा। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि नेवर, ऑलवेज, ऑफन, ट्वाइस, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, ठीक है। ये वाले जो वर्ड हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ही ऑफन बिकम्स एंग्री, तो यहाँ पर देखिए वह एंग्री रहता है, एंग्री यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है एंड ऑफन आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड है। बॉयज़ ऑलवेज फॉरगेट्स टू चेक हिज ईमेल बिफोर क्लास बिगिंस, बॉयज़ जो हैं वो हमेशा ही अपना ईमेल चेक करने के लिए भूल जाते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो जो ऑलवेज वर्ड है आपका वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, इट इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, जैसे कि व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। वाई वॉज ही लेट, किस कारण से लेट है। व्हेन डिड यू कम, किस समय आओगे, किस समय आए थे। वेयर डू यू लिव एट, किस जगह रहते हो, ठीक है। तो ये आपके व्हेन, वाई, वेयर वर्ड्स जो हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। अब बात आती है कि एडवर्ब को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि आपके लिए मेन तो
एडवर्ब को पहचानना ही है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेशन से रिलेटेड नहीं होंगे, वो आपके सिर्फ शब्दों को पहचानने से होंगे, शब्दों का फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करने से होंगे। जो एडवर्ब वर्ड्स होते हैं उनके एंड में ly लगा होता है, एडिंग ly टू द एंड ऑफ द वर्ड। मैनी एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव। काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स इस तरह के होते हैं जो एडजेक्टिव में ly लगने से बनते हैं, जैसे कि क्लियर क्लियरली, हार्ड हार्डली, सॉफ्ट सॉफ्टली। नेक्स्ट, adverbs are flexible in their placement. They can be placed just about anywhere within the sentence. सेंटेंस में किसी भी जगह पर एडवर्ब को प्लेस किया जा सकता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज। किसी भी सेंटेंस के और क्लॉज के स्टार्टिंग में आप एडवर्ब को रख सकते हैं, जैसे हमने यस्टरडे आई केम वाला जो सेंटेंस देखा था। एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज, किसी भी सेंटेंस और क्लॉज के एंड में भी इसको रख सकते हैं। आफ्टर द वर्ब, वर्ब के पहले भी इसको रख सकते हैं। एंड सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी एडवर्ब वर्ड्स को रखा जा सकता है। ठीक है। एडवर्ब्स नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताते हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये एडवर्ब का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। पहले सारे टॉपिक हो जाने दीजिए, उनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराने की कोशिश की जाएगी। तो बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।